हेलो एवरीवन। ये वीडियो छोटा सा होगा। बस आज की मार्केट मूवमेंट्स और आज की जो ट्रेड है, मतलब ट्रेड रिकैप आज के जो थे बैंक निफ्टी में, वो देखेंगे। अभी तक जो मैंने सिखाया है लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, यही कंसेप्ट यूज करके हम देखते हैं कि आज की एंट्रीज कैसी थी मेरी। कुछ सिस्टम है, एक एक करके हम वो ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी कौन सी है वो निकालेंगे। उसके वो हमें बताएगा हमारा पीओआई किधर बन रहा है। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि इंट्राडे में कैसे फॉर्म हो रहा है। उधर जो इंटरनल लिक्विडिटीज है वो कैसे मिलेगी। उसके बाद जो भी इंड्यूसमेंट्स करनी है मार्केट ने वो देखेंगे, और उसके बाद एंट्री एग्जिट्स। सबसे पहले ये प्रोसेस है कि हमारे पास पिछले डेटा से क्या क्या ऑप्शंस है। पिछले डेटा में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डोजी थी, इसकी एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ये पहले मार्क कर लेंगे, ये डोजी लिक्विडिटी। उसके बाद कल के ओपनिंग के टाइम पे ही उसने एक डोजी बनाई थी, ये डोजी, उसका लो मार्क कर लेंगे, ये अपनी और एक लिक्विडिटी है। हमें अभी ये जोन है, हमें पता है कि अगर मार्केट को ओपन होके, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो ये डोजी लिक्विडिटी उसको इम्पोर्टेंट है लेना, क्योंकि इधर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह होंगे, और ये डोजी लिक्विडिटी टूटने के बाद और भी इंड्यूसमेंट होगी सेल साइड की। हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, लेट्स से 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे और क्या क्या दिख रहा है वो भी मार्क कर लेते हैं। ये जो स्वैप नहीं हुई हुई है, ये वाली एक डोजी है। ये वाली एक डोजी है। ये सभी इंटरनल लिक्विडिटीज है, ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। सो ये हायर टाइम फ्रेम से आ रही है। अभी हायर टाइम फ्रेम में ये स्वैप होने के बाद हम बाय देखने वाले हैं। आज मार्केट ने ओपनिंग दी, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज मार्केट ने ओपनिंग दी और मार्केट ने पहला डीप दिया। और एक डोजी दिख रही है मुझे, ये वाली एक डोजी है, ये भी मार्क कर लेते हैं। मार्केट ने पहला मार्केट ने पहला ओपन हुआ, छोटा गैप डाउन था, वो फिल कर लिया। उसके बाद मार्केट ने डीप दी। हम बाइज नहीं देखने वाले जब तक हमारी एक्सटर्नल डोजी जो बड़े टाइम फ्रेम की थी वो फिल अप ना हो जाए। मार्केट ने इधर ये फिल अप कर लिया। अभी हम देखने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या क्या बन रहा है आते वक्त। हम पहले वो मार्क कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में हमें ये मिल रहा है, ये अपना है लोअर हाई, और यही चीज ये वाली, यही चीज ये वाली, और ये वाली, ये हमारी हो गई लोअर हाइज। अभी और इंटरनल डोजी आते वक्त उसने कुछ फॉर्म की है, वो भी मार्क कर लेते हैं। सो ये एक डोजी थी रेड कैंडल की, ये पहले मार्क कर लो, ये आगे जाके हमारे टारगेट्स होंगे। सॉरी, ये वाली एक डोजी, ये भी एक डोजी थी, और ये वाली एक डोजी, ये एक बनाया था। इवन इधर डबल टॉप की भी लिक्विडिटी थी। सो जो मार्केट गिर रहा था, अभी इंड्यूसमेंट कैसे करेगी। इसने पहले ये बाय दिया था, कुछ छोटा बाय था। उसके बाद ये डोजी बनाई, ये डोजी पे अपनी फिर से रेस्टिंग लिक्विडिटी है। इसका जो लो था, ये अपनी रेस्टिंग लिक्विडिटी है डोजी के फॉर्म में। अभी ये निकालने के बाद हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन का भी कुछ था। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इधर क्रिएट हो रही है सेल साइड की।
बेरिश ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सो ये बेरिश ट्रेंड लाइन थी, इसकी लिक्विडिटी हर हाई पे हमें डोजी बनाया, तो फिर डोजी लिक्विडिटी भी है। अभी हम मार्केट शिफ्ट देखने वाले, मार्केट कैसे करेंगे। बाद मार्केट ने ये एक हाई दिया, लोअर हाई, ये लोअर हाई था, ये लोअर हाई दिया मार्केट ने, और एक लोअर हाई ने दिया। उसके बाद मार्केट ने हमें चोच का साइन दे दिया। ये अपना लोअर हाई था, ये जैसे ही ब्रेक हो गया, ये हमारा हो गया चोच, ये हमारा चोच है। थोड़ी देर के लिए डिलीट कर लेते हैं। अभी ये चोच क्लोजिंग के बाद इधर हो गया। अभी मार्केट फिर से रिवर्सल आएगा, और हमें पोटेंशियल ओबीज देखने हैं। चोच के बाद सबसे पहले उसने चोच कैसे किया, पहले तो ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये डोजी की, वो उसने स्वैप कर ली, उसके बाद नीचे आया, अभी नई डोजी बनाई। सो ये वाली एक लिक्विडिटी अपना नई वाली क्रिएशन है, ये डोजी लिक्विडिटी इधर क्रिएट हो रही थी। अभी हमें देखना है, ये अगर लिक्विडिटी इधर क्रिएट हो रही है, तो फिर और एक चीज है कि अपना ओबी, फिर हमारा ये एक ओबी बन रहा है। ये जो ओबी था वो ऑलरेडी स्वैप हो गया है, इधर और भी कोई भी लो ओबी नहीं है, हमारा ओबी डायरेक्ट आ रहा है, ये वाला, ये हमारा हो गया बुलिश ओबी, ये बुलिश ओबी हो गया। मार्केट, मेरी एंट्री ये बुलिश ओबी पे ही थी। सो सबसे पहले हम लॉन्ग साइड जाने वाले, ये मेरा बुलिश ओबी, इसके नीचे, यूजुअली इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि ये लास्ट लोअर स्विंग लो था, हमारा ये लास्ट स्विंग लो था। सो मार्केट ने ये तोड़ना नहीं चाहिए था। सो ये हमारा लास्ट स्विंग लो हो गया। उसके बाद इधर चोच था, हमें और एक लिक्विडिटी नीचे आते वक्त छोड़ के गया था वो, ये वाली। तो ये हमारा कंफर्मेशन की मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि चोच होने के बाद ऊपर लिक्विडिटी छोड़ के गया है, जो हमारी डोजी के फॉर्म में। मार्केट ने वो लिक्विडिटी स्वैप की, मार्केट फिर से नीचे आया, कहाँ तक आया, ये वाले ओबी तक आया, और मार्केट ने फिर से रैली स्टार्ट कर दी। सो ये जो ट्रेड है, सबसे पहला टारगेट होगा अपनी ये ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी है, ये वाली, जो ये चोच की थी, अपना ये लिक्विडिटी डोजी की थी, वो वाली स्वैप करेगा। सेकेंड ट्रेंड लाइन का टॉप, और जो थर्ड था वो हमारा कल का, ये मैंने यहाँ तक ही पहली ट्रेड ली थी, फर्स्ट ट्रेड मेरी इधर तक थी, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया था। सो ये आते वक्त हमारा बीओएस करते हुए आया है, ये बीओएस है, ये और ये। मेरी और एक एंट्री थी इसी जोन में, मेरा एक्चुअल टारगेट अपर साइड की लिक्विडिटी, जो हमारी हायर टाइम फ्रेम की थी, ये वाली 43,000, ये वाली थी। हमें यहाँ तक टारगेट मिल सकता है, इसलिए मैंने फिर से एंट्री ली नहीं। मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट ने जैसे नीचे आ रहा था, उसने क्या किया कि ये जो डोजी है उसका जो वीक है, उधर रेस्टिंग लिक्विडिटी बना के नीचे आ रहा था। तो फिर नीचे आ रहा था, तो उसने फिर से इंड्यूसमेंट स्टार्ट कर दी। जो अर्ली बाइज इधर करने वाले हैं, उनके लिए ये डोजी थी, उसकी ये लिक्विडिटी, और इधर से ओबी का। तो मार्केट ने जैसे टीप दिया, मार्केट ने जैसे टिप दिया, ये डोजी जैसे स्वैप होके हमारे जो बाय साइड के स्टॉप लॉसेस थे वो हिट होंगे, और हमें ये एक ट्रेंड लाइन मिल रही थी, जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। मेरे ट्रेड वंस अगेन, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो गैप है उसके अंदर है,
और ये हमारा ओबी आ रहा था, रिसेंट रिसेंट ओबी ये आ रहा था। ये हमारा है बुलिश ओबी, ये बुलिश ओबी। मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी स्वैप कर ली, मैंने मार्केट की कैंडल को क्लोज होने दिया और एक ट्रेंड उठा लिया। यूजुअली अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा तो ओबी तक फिर से आएगा ही, ये जरूरी नहीं होता। सेम काइंड इधर, वो कभी कभी फेयर वैल्यू को टच करके ही निकल जाता है अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट तो। सो हमने जो स्टॉप लॉस रखा ये डोजी के नीचे, अगर इन केस वो मार्केट फिर से ओबी को टच करने के लिए भी आ सकता है उसी हिसाब से। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, सबसे पहला टारगेट ये वाला था, जहाँ पे 60% ऑफ जो ओपन पोजीशंस थे मैंने बुक कर लिए। उसके बाद हमारा जो सेकंड टारगेट था वो एक्सटर्नल डोजी की लिक्विडिटी, जहाँ पे ये डबल टॉप भी दिख रहा है, ये डबल टॉप भी है। ये हमारा सेकंड टारगेट था। उसके बाद मार्केट ने जस्ट टच किया और वो स्वैप कर ली, और उसके बाद फिर से एक सेल साइड उसने एक्टिवेट कर लिया। बीच में हमें आई एसएमसी के इससे बहुत सारे टारगेट्स मिल सकते हैं, या फिर एंट्रीज और एक्सिट मिल सकते हैं। ये वीडियो इसलिए बना है कि एक प्रोसेस है, वो समझ में आनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं वो कैसे यूज करना है। और भी कंसेप्ट्स है, आगे आगे मैं ब्रेकर ब्लॉक्स वगैरह कैसे होते हैं वो भी सिखाऊंगा, पर आज के लिए सिर्फ इतना ही।